हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, टाइम्स नाउ नवभारत और सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जानती हूं आप अमेठी में हैं, लेकिन आज बड़ा खुलासा किया है यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास रात के 2 बजे का, जब राजशेखर के रूम से जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस में, जिनके पास शराब घोटाले की और शीश महल की सारी संदिग्ध फाइलें मौजूद थी, उनके कमरे में लोग जा रहे हैं। 3 संदिग्ध लोग हैं और वो कभी जा रहे हैं, फाइलें निकाल रहे हैं, साथ के कमरे में ले जा रहे हैं। और हमने ये भी दिखा दिया कि साथ के कमरे में पेपर श्रेडर्स भी हैं, फोटो कॉपियर्स भी हैं। ये किस लिए फाइलें निकाली जा रही थी? आपका क्या अंदाजा है? क्या शराब घोटाले और शीश महल के कुछ ऐसी फाइलों के साथ उन्होंने क्या किया होगा? क्या मामला है? केजरीवाल साहब अगर वाकई में सत्यनिष्ठा से संविधान की शपथ का पूर्ण रूप से आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जनता का उत्थान हो, तो सबसे पहले तो मेरा उनसे आग्रह है कि कॉरिडोर में ये फाइल चोर कौन है, इसका खुलासा उन्हें करना चाहिए। मैं स्तब्ध हूं कि जिस इंसान ने कहा था कि वो देश की राजनीति में एक बदलाव लाएगा, जिस इंसान ने कहा था कि वो ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाएगा, जिस इंसान ने कहा था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को वो दूर भगाएगा, वो इंसान अब विपरीत अपने इन संकल्पों के चल रहा है। मैं पूर्णतः तो आपके प्रसारण को देख नहीं पाई हूं, लेकिन मैंने आपके एक एंकर का विवरण सुना। मैं स्तब्ध हूं कि हमने सुना था सिर्फ कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल सरकार चलाई जाती है। अब समझ में आया है कि आम आदमी पार्टी में भी कुछ खास लोग हैं जो रिमोट से ये विभाग को बता सकते हैं कि शीश महल कितनी जल्दी से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। इतनी तेजी से तो किसी गरीब की, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले की फाइल कभी दिल्ली सरकार में नहीं चली है। और जिन्होंने कहा था बड़ा सरल जीवन व्यतीत करेंगे, 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपया अपने पे खर्च करते वक्त उन्हें एक शर्म नहीं आई। और नाविका जी, मैं तो स्तब्ध हूं। फाइल चोर केजरीवाल की आंखों के सीधा नीचे, और उन्होंने ना कोई एक्शन लिया ना कोई बयान दिया। अब ये फाइल शीश महल की है या शराब घोटाले की, ये तो केजरीवाल साहब भी बता पाएंगे। लेकिन विजिलेंस की सेक्शन में इस प्रकार से फाइलों की चोरी करना, मैं आशावादी हूं कि जांच एजेंसीज आज के आपके इस प्रसारण को देख रही हैं, क्योंकि दिस टैंटमाउंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। स्मृति जी, आपको लगता है इसमें सीबीआई या ऐसी किसी एजेंसी को जांच करनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई शराब घोटाला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब अगर शराब घोटाले की फाइलें इस तरह से हैंडल हो रही हैं, तो क्या इसमें जांच होनी चाहिए जो आरोप लग रहा है? मैं किसी भी एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूं, इसलिए, और क्योंकि संवैधानिक पद पर स्वयं हूं, इसलिए बहुत ही मर्यादा में इस विषय पर बोलूंगी। निश्चित रूप से जांच एजेंसी को मेरा आपसे आग्रह है कि आज के इस प्रसारण की टेप आप प्लीज दिलवाएं। ये मैं सिर्फ आग्रह कर सकती हूँ आपसे, ना आपको आदेश दे सकती हूँ, ना आपको किसी प्रकार से मैं दबाव डाल सकती हूँ। स्वेच्छा से अगर आप चाहें तो आप एजेंसी इसके सुपुर्द करें। सवाल तो अब जनता पूछेगी कि रात के 2 बजे दिल्ली सरकार में गरीब के किसी भी चुनौती का समाधान देने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होता, लेकिन 2 बजे केजरीवाल सरकार में ऐसे लोग निश्चित रूप से उपलब्ध हैं जो एक अफसर के ऑफिस से फाइलें चुराए। आपने बहुत गरीब को लूटते थे, अब अफसर की फाइलें लूटने लगे। मैं स्मृति ईरानी जी आपसे यह भी सवाल पूछना चाहूंगी कि कल हमने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें फाइल में नोटिंग है कि ऑनरेबल सीएम मैडम पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ मीटिंग करके तय करती हैं कि कैसे स्कोप ऑफ वर्क शीश महल में बढ़ाया जाए और जिसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। आप मंत्री हैं, क्या कोई पारिवारिक सदस्य इस तरह की मीटिंग बुला सकता है? नाविका जी, मैं इतना ही कहूंगी, बधाई हो दिल्ली, आपको रिमोट कंट्रोल हुआ है। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।